5 वर्ष फतेहपुरी में अपने संप्रदाय के प्रधान पुरुष के रूप में बड़े ठाठ बाट से भी रहे, पर इनका मन श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा के लिए लालायित रहता था। अपने लक्ष्य को न भूले, बहुत समाज सुधार के काम किए, धर्म की प्रचार के लिए, धर्म के प्रसार के लिए बहुत कुछ किया, बहुत लोगों से मिली, बड़ा संप्रदाय हो गया, देश का बड़ा नाम हो गया, लेकिन सब होते सुहाते इनका मन लगा नहीं। मन चाहता था कि मैं किसी प्रकार श्री राधा कृष्ण के परिकर में सम्मिलित हो जाऊं, मैं उनकी सखी बन जाऊं, मैं उनकी सेविका बन जाऊं, मैं उन्हीं की सेवा करूं, मैं उनकी नित्य सेवा में संयुक्त हो जाऊं। शरीर रहे या चला जाए इसकी कोई बात नहीं, शरीर चला भी जाए तो भी अभी मैं श्री कृष्ण की इतनी प्रसन्नता प्राप्त कर लूं कि शरीर चला जाए तो मैं श्री कृष्ण के धाम में सीधा पहुंच जाऊं, श्री राधा कृष्ण गोपिकाओं की सेवा में लग जाऊं। बस मेरे जीवन का यही लक्ष्य है, मैं यही करना चाहता हूं। उन्होंने एक बार एक अपनी कविता में इस प्रकार का स्पष्ट परिचय दे दिया। आस पास बहु कुंज हैं, बीच लाल का धाम। आस पास बहुत से कुंज निकुंज हैं, बाग बगीचे हैं, और उनके बीच में लाल जी का, श्री कृष्ण का, नंद लाला का धाम उनका स्थान है। बाग बगीचों के बीच श्री कृष्ण विराज रहे हैं। चरण दास को दीजिए सखियन में विश्राम। जहाँ श्री कृष्ण के साथ इतनी अनेक सखियां हैं, वहाँ उनके बीच मुझे भी उनकी सेवा के लिए स्थान प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। लगता है कि उनको भाव नयनों से श्री कृष्ण का दर्शन हो गया था। श्री कृष्ण सखियां उनको दिखे, कुंज निकुंज के बीच विहार करते दिखे, और उनकी लालसा श्री कृष्ण की सेवा में रहने की और भी अधिक प्रबल हो गई, अभिलाषा तीव्र होती गई। दिल्ली की फतेहपुरी के आश्रम में रहते 5 वर्ष हो गए थे, पर अब लगता था कि सब छोड़ छाड़ कर मैं श्री राधा कृष्ण की चरण शरण ग्रहण करूं। एक दिन वहां का सारा सामान लुटा दिया, सेवकों को, नौकरों चाकरों को बर्खास्त कर दिया। केवल एक चूल्हा, टोपी और मृगछाला लेकर वृंदावन की ओर चल ही पड़े। वृंदावन पहुंचे, वहां के लताओं को और वृक्षों देखकर इनको भाव का आवेश हो गया, नयनों में जल भर आया। कभी लताओं से लिपट जाते, रुदन करने लगते, कभी वृक्षों से लिपट जाते, नृत्य करने लगते, कभी वृंदावन के रज में, यमुना के पास के रेतीले मैदान में लूट-फूट होने लगते, कभी कातर स्वर से, कभी कणुकंठ से श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करने लगते, तुम्हारे रूप लुभानी हो हे ठाकुर, हे ठकुराई, मैं तुम्हारे रूप पर लुभाया हुआ हूँ, मोहित हो चुका हूँ। जाति बरन कुल खोए के भई प्रेम दीवानी हो, मैंने अपनी जाति खो दी, अपना वर्ण खो दिया, अपना कुल खो दिया। न मैं ब्राह्मण रहा, न मैं क्षत्रिय वैश्य रहा, न मैं किसी प्रकार के वर्ण का सदस्य रहा। बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारा हो गया, भाई प्रेम दीवानी हो, तुम्हारी प्रेम में मैं पागल हो गया हूँ। खान पान सुधि सब गई, खाने पीने की सुधि समाप्त हो गई। खाने पीने के समय हो जाता है, पर खाने पीने की वृत्ति नहीं जागृत होती, इच्छा नहीं होती। खान पान सुधि सब गई और अकबक बानी हो,
और मेरी वाणी ऐसी हो गई कि क्या कहते कहते क्या कह देता हूँ अपने को पता नहीं चलता। पता नहीं मुंह से क्या निकलने लगता है, मैं क्या सोचता हूँ, क्या कह बैठता हूँ। अपनी वाणी पर मुझे स्वयं अपने को विश्वास नहीं रहा। तुम्हारी चरण कमल मन मेरू रहो लिपटानी हो। बस अब तो ये रह गया कि तुम्हारे चरणों में मैं लिपटा रहूं। सुंदर मूर्ति मोहिनी मेरी नयन समानी हो। तुम्हारी सुंदर मोहिनी मूर्ति मेरे नयन में समा गई है और समाई रहे। तुम बिन चैन नहीं दिन राती, न दिन में न रात में तुम्हारे बिना चैन मिलता है। तुम बिन चैन नहीं दिन राती। बस वही स्थिति हो गई। दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। तुम्हारा विचार आता रहता है, सो नहीं पाता, खा नहीं पाता, सब कुछ भूला रहता हूँ, सब खोया खोया सा रहता है। जीवन बहुत खाली सा हो गया, रिक्त सा हो गया। तुम बिन चैन नहीं दिन राती सुनी पिया जानी हूँ। मेरे प्यारे प्रियतम, मेरे मन की बात सुन लो। दरस दिखाओ सांवरे जब ही ऐसे रानी हो। देखो, जब तक तुम्हारी प्रत्यक्ष दर्शन इन आंखों को प्राप्त नहीं होंगे तब तक मेरे मन को चैन न मिलेगा। सुख देवो दुख सब हरो काहे बिसरानी हो। अब तो मेरे दुखों का हर दुख है तुम्हारे न मिलने का। प्यारे कृष्ण, तुम्हारे न मिलने से मेरा मन बड़ा कष्ट पाता रहता है। इस दुख को तुम हर दो और मुझे सुख प्रदान कर दो। अपने मिलन का संग सुख प्रदान करो। काहे बिसरानी हूँ, भला तुम मुझे बिसराई क्यों बैठे हो? तुमने मेरा विस्मरण क्यों कर दिया? तुम मुझे भूल क्यों गए? चरणदास ये सखी तिहारी मिल जा छानी हो। चरणदास जी कहते हैं कि तुम्हारी ये सखी जब तक तुमसे नहीं मिलेगी इसकी खलक ललक बनी रहेगी। अब तो इसको अपने चरणों में सदा सदा के लिए स्थान दे ही दो। श्यामचरण दास जी ने श्री कृष्ण की खोज में व्रज के वनों में उपवनों में बहुत भ्रमण किया, बहुत घूमे, पर श्री कृष्ण के दर्शन न हुए। जो चाह सो हुआ नहीं। बहुत घूमे फिरे, बहुत मंदिरों में गए, बहुत आश्रमों में गए, बहुत भजन स्थलियों में गए, लेकिन श्री कृष्ण का साक्षात्कार न हो सका। विवश हो गए, हृदय निराश हो गया। सदा कृष्ण व्रज में रही मोही मिलत है नानी। प्यारे श्याम सुंदर, वृंदावन में तो तुम्हारा नित्य निवास है, भला मुझे मिलते क्यों नहीं? मैं अपने प्रियतम के देश में आ गया, पता है तो यहीं पर है, पर उनसे मिलना न हुआ। लहर महर कब हूँ करें आनी गहें मोरी बाई। कब तुम मेरे पर कृपा करके ऐसा साधोगे कि तुम्हारी गली में, मेरी गली में तुम्हारी बाहें हो, तुम मुझे कंठ लगा लो, तुम मुझे हृदय से लगा लो। ऐसा समय कब आएगा? ऐसा सुंदर सुसमय कब आएगा? मैं उसकी प्रतीक्षा में जीवित हूँ, उसके इंतजार में अपना वक्त काट रहा हूँ। रोते धोते और कभी अपने भाव का स्मरण करते करते कुंज कुंजों में घूमती रही, बाग बगीचों में घूमती रही, वे वन उपवनों में घूमती रही, और इस प्रकार घूमते फिरते अंततः वृंदावन की एक प्रसिद्ध स्थली में पहुंचे जिसका नाम सेवा कुंज है। कहते हैं सेवा कुंज में रात के समय श्री कृष्ण का राज, श्री कृष्ण का सखियों के साथ आदि रास विलास होता है, पर किसी को वहां रात्रि में रहने नहीं दिया जाता। श्याम सुंदर दास जी से सुनकर रहा न गया, वे लुक छिप कर वहां चले ही गए। आधी रात का समय था। दूर से देखा श्री राधिका जी कुछ सखियों सहित इस उनकी ओर आ रही हैं।
श्री कृष्ण इनके बीच विराज रहे थे। श्यामचरण दास जी ने जैसे ही इनको देखा, ये समीप आ गए थे, अपना मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में टिका दिया। श्री कृष्ण ने इनकी बाह पकड़ी और उन्हें उठाया। सखी समूह के मध्य इन्होंने श्याम सुंदर को देखा, श्री राधिका जी को देखा, उनके पास गए, श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक टिका दिया। वहां से मस्तक उठाने को जी न करता था, पर प्रियतम श्री कृष्ण ने इनको बाहें पकड़कर इन्हें उठाया, इन्हें खड़ा किया और अपने हृदय से लगा दिया। श्री कृष्ण अचानक बोले, चंद्रदास तुम आ गए, तुमने अच्छा किया। चंद्रदास से उत्तर देते न बना, उनका कंठ भर आया, आंखों से आंसू की धार बह चली। श्री कृष्ण ने अपनी पीतांबर से स्वयं उनके आंसू पोंछे, फिर बोले, चरणदास धैर्य धारण करो, अपने मन की कुछ बात कहो। चरणदास कुछ क्षण मौन रही, मूक रही, बोल न सके। फिर बोल पड़े, प्रभु आपके दर्शन प्राप्त हो गए, मैं धन्य हो गया, अब और क्या कहूँ, मन की बात तुम जानते हो। भगवान अब मुझे अपने चरणों में सदा सदा के लिए रखना। प्रभु ने कहा, चरणदास देखो, तुमने बहुत कुछ किया, पर प्रेमा भक्ति का प्रचार तो नहीं किया, मुख्य उद्देश्य तो यही था। अब मेरी इच्छा समझकर, मेरे आज्ञा मानकर तुम ये काम कर दो। अब तुम भक्ति करो, करवाओ, पापी जीवन पार लगाओ। चरणदास तुम्हें मेरे दर्शन तो हो ही गए हैं, तुम तो सिद्ध पुरुष हो गए हो। अब तुम ऐसा करो, कुछ देर के लिए वापस संसार में चले जाओ, वहां जाकर तुम प्रेमा भक्ति का प्रचार करो। भक्ति तो कई प्रकार की है। कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान का भजन करें तो भक्ति होगी, आर्त भक्ति। किसी कामना की पूर्ति के लिए भगवान को पुकारती तो भक्ति है। अर्थार्थी भक्ति से गीता में कहा है। लेकिन जो भक्ति का सर्वोत्तम रूप है वो है ज्ञान से भक्ति। ये बात समझना कि संसार निस्सार है, इसके कष्ट, इसके सुख, इसके दुख सब कर्मों का फल है, कटकर स्वयं समाप्त हो जाएंगे। दुखों के निवारण के लिए या सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान से कहना कुछ हर्ज नहीं है, पर ये तो अगर तुम न कहो तो भी कर्म समाप्त होने पर स्वयं कटकर नष्ट हो जाएंगे। ज्ञानी व्यक्ति उसे कहते हैं जो इस सिद्धांत को, इस बात को समझता है, और इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे अपने चरण में प्रेम प्रदान करो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ तो मेरी पात्रता अपात्रता का विचार न करो, मेरी योग्यता अयोग्यता को न देखो, मैं जैसा हूँ वैसे को तुम अंगीकार कर लो। अगर तुम्हें मेरे में कोई कमी लगती है, उस कमी को तुम स्वयं पूरा कर दो। तन्वा पूर्णम तन्म आप प्रेम। भगवान मेरे में जो अपूर्णता है, जो कमी है, उसको तुम पूरा कर दो। यन्मे तन्वा पूर्णम तन्म आप प्रेम, ऐसी वेदवाणी है। इस प्रकार का भाव प्रभु श्यामचरण दास जी महाराज ने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। श्री कृष्ण बोले, ठीक है, पर तुम अभी प्रेमा भक्ति का प्रचार करो, बिना किसी कामना के श्री भगवान को चाहना, इसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। तो हमारी जो कहावतें हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, उस बात को पूरा पूरा भगवान पर लागू होना। भगवान से बस कुछ न चाहना, अपनी योग्यता न देखना, अपनी अपात्रता न देखना,
पर भगवान के मिलन की चाह रखना, उनकी सेवा की हृदय में कामना उत्पन्न हो जाना, इसका नाम है प्रेमा भक्ति। श्यामचरण दास जी महाराज से भगवान ने कहा कि श्यामचरण, मेरा कहना मानकर तुम प्रेमा भक्ति का प्रचार करो, लोगों को बताओ कि मेरे प्रति सहज स्नेह का भाव रखें, मेरे प्रति नैसर्गिक प्रेम रखें, न तो मेरे से कुछ मांगे दुनिया की कामना और न कुछ अन्य मांगे कष्ट की निवृत्ति। ये तो आते हैं चले जाते हैं, ये टिका नहीं करते। पर ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनके संस्कार जाग जाए और जो मुझ भगवान को भगवान ही के लिए प्यार करें और चाहें। इस मत का, इस सिद्धांत का तुम जन सामान्य में प्रतिपादन करो। अब तुम भक्ति करो, करवाओ, खुद भी करो, दूसरों से भी करवाओ, पापी जीवन पार लगाओ। इनके बिना ये जीवन पापमय है, इससे तुम लोगों निस्तारा करो। चरणदास को रोना आ गया, तुमको छोड़ कहाँ अब जाऊं, जुदा हो तो ही मैं मर जाऊं। भगवान क्या कह रहे हो? पहला तुम्हें पाने के बाद कोई तो संसार में वापस जाना चाह सकता है, इससे तो मर जाना अच्छा है। तुमको छाणी कहाँ अब जाऊं, तुम्हें छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊंगा। जुदा हो तो ही मैं मर जाऊं। मेरी स्थिति ऐसी बन गई कि तुमसे वियुक्त होने पर, तुम्हारा विरह होने पर मेरा ये प्राण, मेरा ये जीवन रहेगा नहीं। तुम सागर हम तुम्हारी। अब तो ये संबंध बन गया जो समुद्र का और मछली का है। अगर मछली को समुद्र से दूर कर दो तो तड़फड़ाकर समाप्त हो जाती है। अगर मुझे तुमने अपने से दूर कर दिया, मेरे प्राण शरीर में न रहेंगे, दोनों एक दूसरे से युक्त हो जाएंगे। तुम सागर हम मीन तुम्हारी, बिछुरत निकसे प्राण हमारी। सुनकर बोली लाल जी, धन्य तुम्हारी भाग। काज भक्ति का करे चुको, बेगी रहूं बुलाए। जब जब करे हो ध्यान तुम, तब तब दर्शन दी हूँ। रहूं तुम्हारी संग ही, विरह व्यथा हरि ले हूँ। उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा, श्यामचरण तुम्हारी भाग्य धन्य है। जब तुम प्रेमा भक्ति के प्रचार का काम कर चुकोगे, बड़ी शीघ्र ही मैं स्वयं तुम्हें बुला लूंगा। इसके अतिरिक्त जब जब तुम आंखें मीच कर मेरा ध्यान करके मेरा आवाहन करोगे, मैं तुम्हें तब तक दर्शन दे दूंगा। मैं सदा तुम्हारी संग डोलूंगा और तुम्हारी विरह की व्यथा को स्वयं भर लूंगा। मेरा कहना मानकर तुम अभी कुछ दिन संसार में और टिके रहो और प्रेमा भक्ति का प्रचार करो। श्यामचरण दास जी ने श्री कृष्ण का ये उत्तर सुना, कुछ कुछ आश्वस्त हो गए, कुछ कुछ सांत्वना मिली, धैर्य हुआ। फिर बोले, प्रभु आपकी बात का अर्थ ये हुआ कि कुछ समय मुझे संसार में रहना पड़ेगा। आपसे कुछ देर के लिए विदा तो लेनी नहीं होगी। आपके विदा होने से पहले मेरी एक इच्छा है, आपके नित्य वृंदावन धाम और वहां आपके रास विलास के एक बार दर्शन कर दूं। विचित्र प्रार्थना की प्रभु श्यामचरण दास जी महाराज। आप कहते हैं तो मैं पृथ्वी पर रहूंगा, संसार में रहूंगा। आपकी आज्ञा है तो मैं प्रेमा भक्ति का प्रचार भी करूंगा। सर, नित्य वृंदावन में, गोलोक धाम में, जहाँ आपका सदा सदा निवास है, महाप्रलय हो जाए पर आपका गोलोक धाम तो समाप्त नहीं होता। वहाँ आप सखियों के साथ रास और विलास करती रहती हैं। एक बार वहाँ की मुझे ऐसी झलक दिखा दो जिससे मुझे मेरा स्थान कहाँ ये पता लग जाए। जिमी उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। समंदर में एक जहाज